यत सांख्यः प्राप्यते स्थानम। अरे, भगवान की दृष्टि में आध्यात्मिक साधक वही है जो ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग को तत्व दृष्टि से ही एक ही समझता है, अर्थात फल रूप से इनमें भेद नहीं देखता है। जो यह समझता है कि कर्म से कर्म की प्राप्ति होती है तो वह मूर्ख है। उसकी बात पर क्या ध्यान देना। वह मनमाना चिल्लाता रहे, लेकिन उसकी सुनने के लिए बुद्धिमानों के पास कान कहाँ हैं। जाजली जैसा कोई मूर्ख ही सन्यास को श्रेष्ठ मानकर कर्म योग का त्याग करता है। घर में लड़ाई झगड़ा होने पर वह कहता है, इससे तो साधु बन जाना ही अच्छा है। सांख्य योगो पृथक बालः यत सांख्यः प्राप्यते स्थानम। अब युद्ध के मैदान से भगवान के द्वारा महात्मा अर्जुन के लिए लताड़ भी सुनते चलें। भगवान ने इस मंत्र में एक बार पुनः कहा है कि तुम मूर्ख हो, पंडित नहीं। हे पार्थ, तुम अपने को पंडित तो समझते हो, लेकिन पंडित संशय आत्मा नहीं होता। संशय आत्मा तो मूर्ख ही होते हैं। तुमसे तो कल्याणी द्रौपदी ही विशेष बुद्धिमान है, जिसने भरी सभा में कौरवों सहित तुम पांडवों को भी ललकारा था। अब बात समझ में आई कि तुम उस समय उसके प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे पाए। वहाँ भी वही स्वजन थे और यहाँ भी वही स्वजन हैं, जो तुम्हें पलायनवादी सन्यासी बनने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उस समय भी जो अपने और पराये भाव से मुक्त था, उस विदुर ने स्पष्ट कहा था कि हे सभासदों, यह प्रश्न सजीव है। बेटी द्रौपदी प्रश्न जीवित पुरुषों से कर रही है, मरे हुए लोगों से नहीं। सामर्थ्य होते हुए भी जो ऐसे अवसर पर नहीं बोलेगा, उसे गूंगा होने का पाप लग जाएगा। हे पार्थ, इस न्याय से इस समय तुम तो गूंगे एवं बहरे हो ही रहे हो, लेकिन मैं गूंगा बहरा नहीं बनना चाहता। तुमने मुझे अपना सद्गुरु बना लिया है, जिसका धर्म भली भांति मुझे पता है। ऐसे अवसर पर मैं तुम्हें विकर्म में यह धर्म युद्ध का उपदेश नहीं देता तो मुझे भी गूंगा होने का पाप लग ही जाता। और सच पूछो पार्थ, तो मैं किसी के भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना नहीं रहता। इसी से अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी कल्याणी द्रौपदी का उत्तर देने के लिए उसकी साड़ी बन गया था, उसकी लाज बन गया था, शक्ति बन गया था, उसकी मर्यादा बन गया था। महात्मा अर्जुन के मन में विचार कौंध पड़े कि यदि ऐसा है तो महात्मा विदुर क्यों भाग खड़े हुए, युद्ध के मैदान में क्यों नहीं आए। उन्हें तो आप कुछ कहने नहीं गए। प्रभु ने मन की बात जान ली और कहा, हाँ, तुम ठीक ही सोच रहे हो। अरे, महात्मा विदुर जैसा युद्ध तो कोई कर ही नहीं सकता। उनके द्वारा किया गया युद्ध पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य आदि गिनती के ही लोग देख रहे हैं। हाँ, उनके युद्ध करने का ढंग अलग है। इस समय हस्तिनापुर का त्याग करना ही उनका धर्म युद्ध है। उस महात्मा ने युद्ध कब नहीं किया। दुर्योधन, शकुनी आदि से छल करके तुम लोगों को लाक्षागृह में जलने से बचाया। धृतराष्ट्र का तिरस्कार कर तुम्हारे महात्मा पिता पांडु को सिंहासन दिया। महाराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से मना किया। द्रौपदी चीर हरण के समय पितामह तथा आचार्य द्रोण सहित सभी महावीरों को गूंगा, बहरा एवं हिजड़ा बना दिया। और तुम यह न भूलो कि वे अब एक दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वह यह कि जब तुम लोग युद्ध विजेता हो जाओगे, तब वे महात्मा आकर धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश के द्वारा सन्यासी बनाकर वन प्रदेश को ले जाएंगे। वे धृतराष्ट्र का पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक जब तक कि तुम लोगों को हस्तिनापुर के सिंहासन पर बिठा न दें। उनका यह कालिक सन्यास, जो सन्यास समयबद्ध हो, से
मेरी प्रेरणा से है और तुम्हारे सन्यास की कामना स्वजन मोह के कारण से है। कदाचित वे इस युद्ध में रहते और वीर गति को प्राप्त हो जाते तो फिर धृतराष्ट्र को सन्यासी बनाने वाला युद्ध कौन करता। इस प्रकार तुम्हारे जैसा मूर्ख ही कर्म एवं ज्ञान में भेद देखकर अपने चित्त को सम शांत नहीं होने देता। अब इन दोनों ही मार्गों में आत्मरूपता को ही देते हैं। उनमें सर्व साधन के लिए ज्ञान दुख साध्य है। इस विषय पर प्रभु ने प्रकाश डालने का मन बनाया है। वे कहते हैं, हे महाबाहो, अहर्निश सद्गुरु की संगति के अभाव में ज्ञान योग दुख साध्य हो जाता है। ठीक इसके विपरीत भगवत कर्म में भली भांति प्रतिष्ठित पुरुष सुगमता से शीघ्र अपने स्वरूप को प्रतिष्ठित हो जाता है। अब कर्म योग की महिमा गाते हुए पुनः भगवान कहते हैं, कर्म योगी भी भगवत कर्म में अच्छी प्रकार यदि प्रतिष्ठित है तो विशुद्ध अंतःकरण हुआ, मन बुद्धि से अनासक्त हुआ जितेंद्रिय पुरुष संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मरूपता है कर्मासक्त हो ही नहीं सकता। संन्यासस्तु महाबाहो, कर्म योग के बिना ज्ञान योग असंभव है। उसके लिए तो देवताओं ने जैसे प्रद्युम्न को 6 महीने में मंत्र योग की शक्ति से 12 साल का बना दिया था, उसी प्रकार कोई सद्गुरु किसी विशेष प्रयोजन से किसी समर्पित शिष्य को सीधे ज्ञान योग में प्रतिष्ठित कर दे तो उसकी बात यहाँ नहीं की जाएगी। लेकिन यदि ऐसी बात नहीं है तो स्पष्ट ही है कि बच्चा जवान होते होते जवान हो जाता है, जवान वयस्क होते होते वयस्क हो जाता है, वयस्क वृद्ध होते होते वृद्ध हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा सहसा जवान हो जाए, जवान सहसा वयस्क या बूढ़ा हो जाए। उसी प्रकार कर्म योग होते होते ज्ञान योग प्रारंभ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग में ही सहसा प्रवेश मिल जाता है। साहित्य और गणित अर्थात विज्ञान का भेद 10वीं कक्षा के बाद ही किया जाता है। इसके पूर्व सभी विषय पढ़ने पड़ते हैं। उसी प्रकार कुछ वर्षों तक तो सभी कर्मयोगी होते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, लेकिन विद्या अध्ययन के उपरांत सद्गुरु निर्णय करता है कि कौन ज्ञान योग का अधिकारी है और कौन कर्म योग का। फिर तो आपने 3रे अध्याय के 3रे मंत्र अर्थात ज्ञान योग और कर्म योग दोनों ही सनातन मार्ग हैं का ही खंडन कर दिया तथा इससे इसी अध्याय का 4था मंत्र अर्थात दोनों में से किसी एक में भी भली भांति मन बुद्धि चित्त की प्रतिष्ठा हो जाए तो एक ही फल आत्मज्ञान मिलेगा। यह गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बार कहा गया है कि सत्य युग के प्रथम चरण में न कोई वर्ण व्यवस्था थी न किसी कर्म का विभाजन था। क्यों? वह इसलिए कि उस समय सभी ज्ञान योगी ही हुआ करते थे, कर्म मार्ग था ही नहीं। अतः 2 मार्ग की बात उस समय थी ही नहीं। उत्तरकांड श्री रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, कृत जुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरही भव प्राणी। यह तो जो पुरातन एवं सनातन मार्ग कहा गया है, तब से जब से वर्ण विभाजन हुआ है, गुण एवं कर्म के अनुसार साधना का विभाजन हुआ है। तथा एक बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जिस समय भगवान बोल रहे हैं उस समय द्वापर बीत रहा है, कलयुग आ रहा है, कलयुग की छाया पड़ गई है। अतः भगवान सामयिक बातें कर रहे हैं, असामयिक नहीं। देश काल अवसर के अनुसार परिभाषा भी बदलती रहती है। जहाँ सत्य युग में ध्यान 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 अपने स्वरूप के ध्यान की ध्वनि गूंज रही थी सब में, क्योंकि ग्रहण करने की कुछ बात ही नहीं थी, वहीं सत्य युग के द्वितीय चरण से त्रेता युग तक यज्ञ 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 करने की ध्वनि गूंजने लगी।
वहीं द्वापर में दया के साथ मानसिक पूजा प्रधान हो गई तथा कलयुग में दान 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 करो की आवाज आने लगी। क्यों? इसलिए कि ग्रहण 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 करो। ऐसा करते करते मेरा तेरा इनका उनका रूप ग्रहण ही लग गया है। इसलिए कर्म 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 करो कि ध्वनि प्रधान हो गई है। यही कारण है कि कर्म को व्यवस्थित करने की बात की जा रही है। अब मानो कर्म योग रूप जेर से ज्ञान योग रूपी शिशु को प्रकट करना है। जहाँ सतयुग के द्वितीय चरण से ज्ञान ध्यान रूप भूमि से कर्म रूपी बीज को बोने की बात होने लगी, वहीं त्रेता में यज्ञ रूप गर्भ से भगवान को प्रकट किया जाने लगा, तो द्वापर में मानसिक पूजन रूप सगुण ध्यान से निर्गुण रूप आत्मा की प्राप्ति की बात की जाने लगी। और अब तो कर्म योग रूपी जेर से ज्ञान रूप ब्रह्म को प्राप्त करना ही है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जिसका कर्म ही व्यवस्थित नहीं हुआ, अर्थात जो कर्म में ही व्यवस्थित नहीं हुआ, वह ज्ञान में व्यवस्थित कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें तो कुछ पकड़ना ही नहीं है। सारा जगत उसे बोलेगा अनाप शनाप, लेकिन वह मौनी ही रह जाएगा। सारा जगत सोएगा, लेकिन उसे जगाया जाएगा। सारा जगत खाएगा, लेकिन उसे भूखा रखा जाएगा। सारा जगत सुनेगा, लेकिन उसे बहरा होकर रहना पड़ेगा। सारा जगत पिटाई करेगा, लेकिन उसे प्यार करना पड़ेगा। सारा जगत रोएगा हंसेगा, उसे भी रुलाएगा हंसाएगा, लेकिन उसे सम शांत बना रहना होगा। ऐसी ही सारी बातें हैं। अतः कितना कठिन है सन्यास, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक इसके विपरीत कर्म योग में रोने की हंसने की भी व्यवस्था है, सोने जागने की भी व्यवस्था है, देखने सुनने बोलने चालने की भी व्यवस्था है, चोरी करने की छल कपट दंभ करने की भी व्यवस्था है। अतः इन भाव विकारों की भी व्यवस्था कर ली जाए तो कालांतर में अपनी आत्म रूपता में प्रवेश सहज ही मिल जाएगा। इसीलिए भगवान ने तत्काल इसकी महिमा भी गा दी तथा कर्म योग के अंगों को भी दे दिया। जहाँ ज्ञान योग के 6 अंग शम दम आदि हैं, वहीं प्रभु ने मानो कर्म योग के 5 अंग दिए हैं। वे 5 अंग इस प्रकार हैं: कर्म निष्ठा, निर्मल चित्तता, मनोजयता, जितेंद्रियता और सर्वत्र आत्मदर्शिता। यदि आप कहते हैं कि भक्ति और अष्टांग योग को आपने कर्म योग का अंग क्यों नहीं कहा, तो इस पर आपने विचार नहीं किया, इसलिए कि ये तो 4 अंगों के उपांग ही हैं, अतः उन्हीं के अंतर्गत आ ही गए। तथा एक बात और जान लेनी चाहिए कि इन 9 धा भक्ति के 9 अंगों में से अष्टांग योग में से भी कुछ अंग ज्ञान योग के उपांग ही हैं, इसीलिए भी इन्हें स्वतंत्र रखा है। भगवान ने मंत्र 4 की, अर्थात दोनों में से किसी एक में अच्छी प्रकार स्थिति हुआ पुरुष आत्म पद को प्राप्त कर लेता है, इसी अध्याय के 7वें मंत्र में व्यवस्था दी है। वह कैसे? तो देखें। योग युक्तो विशुद्धात्मा अहर्निश सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करते रहें। ऐसा नहीं कि रात और दिन में दिन भर तो गुरु की आज्ञा पालन कर रहा है और रात में स्वजनों की आज्ञा को महत्व दे रहा है, या ऐसा नहीं कि योग जप तप तो सद्गुरु के अनुसार कर रहा है और कर्म स्वजनों के अनुसार या अपने मन के अनुसार कर रहा है, अथवा ऐसा भी नहीं कि मानुष कर्म गुरुदेव के अनुसार कर रहा है और देव कर्म पुरोहितों के अनुसार कर रहा है, बल्कि संपूर्ण कर्मों को सद्गुरु के अनुसार ही करता है। तब वह योग युक्त अर्थात कर्म निष्ठा वाला कहा जाता है। संपूर्ण कर्मों का कहने का तात्पर्य है पुत्र कर्म, पितृ कर्म, सेवक कर्म, भ्रातृ कर्म, मित्र कर्म, हित नातेदार कर्म इत्यादि। अर्थात कहीं तो आप पिता होते हैं, कहीं आप पुत्र, कहीं आप भाई होते हैं, तो कहीं मित्र, कहीं आप सेवक हैं, तो कहीं स्वामी
और सारे पदों के अनुसार कर्म का निर्णय किया गया है। यदि आप कहते हैं कि इन सब का कर्म तो उस पद के अनुरूप होने पर अपने आप ही होता जाएगा, तो ऐसा नहीं है। महाराज स्वयं देख रहा है कि धर्म पत्नी जब पुत्र काम की इच्छा से पति को स्वीकार करती है, तभी वह धर्म पत्नी कहलाती है। अन्य समय में तो वह कभी पति की ही माँ, कभी पुत्री, कभी मित्र, तो कभी गुरु बन जाती है। अतः उस समय का ध्यान रखना होगा, तभी उसके साथ आदर्श व्यवहार होगा। अन्यथा जीवन पर्यंत टोका टोकी, मारा मारी, छीना झपटी होती ही रहेगी। उसी प्रकार पुत्र भी समय के अनुसार पिता का कभी पुत्र, कभी भाई, कभी मित्र, कभी गुरु आदि बनता रहता है। जैसे भगवान बुद्ध अपने पिता के दरवाजे पर अतिथि बन गए थे। भले उनके पिता ने उनका स्वागत नहीं किया, इसलिए कि उनके पिता स्वयं आत्मज्ञानी होने के कारण उनसे पूर्णवाद, चेतनवाद, ब्रह्म का प्रचार प्रसार चाहते थे। लेकिन भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार शून्यवाद की तरफ इशारा कर रहा था। वैसे ही कभी आपका मित्र, आपका पिता, भाई, पुत्र सब कुछ बन जाता है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। इन सारे पदों के अनुरूप कर्म की व्यवस्था गृहस्थाश्रमी महापुरुषों की जीवनी से देखनी होगी, न कि संन्यास आश्रमी आप्त काम पुरुषों की जीवनी से। आप चाहें कि हम किसी देशभक्त की जीवनी से इन पदों के अनुरूप व्यवहार सीख लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जिसका जीवन संपूर्णता से भगवान के लिए समर्पित होकर तब सब प्राणियों के लिए समर्पित है, ऐसे किसी राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि के आद्योपांत जीवन को अपना आदर्श बनाना होगा। वे राज ऋषि एवं ब्रह्म ऋषि हैं। ब्रह्म ऋषि में वशिष्ठ, राजा जनक, हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप, रंतिदेव, मोरध्वज, उग्रसेन, प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, माँ कौसल्या, सुमित्रा, सीता, सावित्री, मंदोदरी, तारा आदि। निर्मल चित्तता दूसरा अंग है। विशुद्धात्मा अर्थात जिस मन, वचन, कर्म एवं हृदय में अहर्निश एक ही कामना है, अपने स्वरूप को प्राप्त करना, उसे कहते हैं निर्मल चित्तता। श्री रामचरितमानस में भी प्रभु श्री राम ने कहा है कि निर्मल मन जो सो ही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। आध्यात्मिक मार्ग में यदि एक अंश भी सकामता आ गई तो अंतकरण मलिन हो जाता है। मनोजयता यह तीसरा अंग है, जिसका मन जीता हुआ है, अर्थात जो किसी भी काल में मन के अनुसार नहीं चला है, चाहे भले ही योग, जप, तप ही क्यों न हो, उसे कहते हैं मनोजयी। मनोजयी उसे तो कहते ही हैं जिसकी आज्ञा में मन चलता है, जैसे हनुमान जी। लेकिन आत्म जिज्ञासु सहसा ऐसी सामर्थ्य वाला तो हो ही नहीं सकता कि वह मन को आज्ञा करे और मन मान जाए, विचारों को आज्ञा दे कि ठहरो और वे मान जाएं, नींद को कहे कि ठहरो और वह मान जाए। परंतु यदि उन्हें वह स्वीकार नहीं कर रहा है, उनसे अनासक्त है, तो वह भी मनोजयी कहलाता है। फौज में आज ही भर्ती हुआ कोई तो साल भर के लिए वह बेमन से परिवारजनों से अनासक्त हो गया है। कई बार मन कहेगा कि छोड़ छाड़ कर बाल बच्चों के पास जाऊं, किंतु वह सैनिक मन की बात नहीं मानता, तो उस समय वह मनोजयी कहा ही जाएगा, क्योंकि कुछ ही वर्षों में वह मन से भी फौजी का सदस्य होकर तन, मन, वचन, हृदय से देश की सेवा करने लग जाएगा। जितेंद्रियता यह चौथा अंग जो आँख, कान, नाक, जीवा आदि की खुराक को उसके मन से नहीं दे रहा है, बल्कि सद्गुरु के मन से ही दे रहा हो, तो यह हुई जितेंद्रियता। इसके पूर्व तीसरे अध्याय के मंत्र 34 में कहा गया है कि इंद्रियों में राग द्वेष छिपे रहते हैं, जो साधन पथ में विघ्न डालते हैं।
अतः उनके वश में न होना। इसका तात्पर्य है कि उनके अनुसार न चलना। आंखें सुंदर दृश्य को देखना चाहेंगी, कान पराई निंदा और अश्लील गीतों को सुनना चाहेंगे, जीवा मधुर रस लेना चाहेगी, लेकिन उनके अनुसार मत चलना। इसको कहते हैं जितेंद्रियता।